Hello student, how are you? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम आपको सीएनसी का टॉपिक रहेगा हमारा, आपकी जो यूनिट है वो सेकंड है कंस्ट्रक्शंस एंड टूलिंग। इससे पहले हमने सीएनसी के बारे में पढ़ा, टीएनसी, वीएमसी, जो भी सीएनसी क्या है, टीएनसी क्या है और उसके यूजेस क्या है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। आज जब हम सीएनसी के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसको बनाएंगे कैसे, उसके टूलिंग कैसे होंगे, सीएनसी का डिजाइन कैसे करेंगे, उसकी संरचना कैसे होगी। कंस्ट्रक्शंस एंड टूलिंग मतलब सीएनसी की संरचना, रिक्वायरमेंट सीएनसी मशीन, सीएनसी मशीन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके डिजाइन फीचर्स क्या होंगे। और जब हम एक सीएनसी को डिजाइन कर रहे होंगे तो हमारे माइंड में कौन सी चीजें आनी चाहिए और कौन सी चीज सीएनसी के डिजाइन के अंदर हम इंक्लूड करके चलेंगे कि ये चीजें नेसेसरी नहीं है जब हम एक सीएनसी मशीन के अंदर डिजाइन करेंगे। आई होप आप सभी जानते हो कि मतलब जो कन्वेंशनल मशीन्स होती हैं उनका डिजाइन और सीएनसी के डिजाइन में डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि कन्वेंशनल मशीन्स के अंदर हम जो कटिंग स्पीड, फीड एक्यूरेसी होती है वो बहुत ही कम होती है, बट जब बात आती है सीएनसी मशीन्स की तो वहाँ पर हर चीज़ की एक्सेप्टेशन बढ़ जाती है कि सीएनसी के साथ हम हाई स्पीड के साथ काम करते हैं और हाई एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं, मिनिमम टॉलरेंस के साथ काम करते हैं। तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है कि वहाँ पर हमें जो उसका डिजाइन है वो बड़े ही सोच समझ के करना पड़ता है। अगर हम सीएनसी के डिजाइन के अंदर थोड़ी सी लापरवाही कर दें या उसको इरिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर हम उसको डिजाइन करें तो बहुत सारी समस्याएं हमें खड़ी हो जाएंगी ड्यूरिंग जब हम मशीन से ऑपरेशन कर रहे होंगे। सबसे पहले कि डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ ए सीएनसी मशीन्स are internally different from the conventional machines. The main reason is that design of a conventional machine is not suitable for CNC machines. Many design changes are required for CNC machines tool from the conventional designs due to a number of additional requirements which CNC machines are expected to meet is achieved with the introductions of automations, various control which help to get better machining accuracy and higher performance. CNC machines are also employed with mechatronic components, therefore the quality and reliability of CNC machines depend upon the employed implement. तो सीएनसी मशीन्स का डिजाइन बिल्कुल डिफरेंट है। कहता है जब हम किसी भी सीएनसी मशीन का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी, उसका डिजाइन फीचर क्या रहेगा। प्रेजेंट डे मशीन्स टू आर वेराइड इन ए डिजाइन। वी ऑलरेडी हैव द वेल नॉन कन्वेंशनल मशीन्स आर lathe, milling, special machines. The selection of particular type of machine tool is based upon overall efficiency and economy. However, in the design of all the machines, there are some common features such as operational cutting, speed, feed, gearbox, construction element like slide way, bed, spindle are same. जो भी कन्वेंशनल मशीन हम यूज करते हैं, लेथ मशीन है, मिलिंग मशीन है, जो भी जैसे भी मशीन है तो उनका जो डिजाइन होता है लगभग सेम होता है। बट सीएनसी मशीन की जहाँ बात आती है तो कहते हैं कन्वेंशनल मशीन और सीएनसी मशीन के डिजाइन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कहता है बट इन केस अगर हम सीएनसी का डिजाइन कन्वेंशनल मशीन की तरह करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट होते हैं। कहते हैं बट इन केस ऑफ सीएनसी the machine are operated automatically, hence in careful design of the machine is not done. कहता है एक ऑटोमेटिक मशीन है, सीएनसी क्या है, हमारी ऑटोमेटिक मशीन है जिसका डिजाइन हमें बहुत केयरफुली से करते हैं, लेकिन अगर हम वो डिजाइन केयरफुली ना करें तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ सकती हैं। सबसे पहले एक्सेसिव प्रेशर ऑफ टूल ऑन वर्कपीस यूज एट हाई स्पीड इन सीएनसी मशीन। कहता है कि हम सीएनसी मशीन को बहुत हाई स्पीड के ऊपर यूज करते हैं। हंटिंग और ओवरशूट ऑफ द टूल ऑन टेबल, जो हमारा टूल्स हो सकता है वो टेबल के ऊपर अगर हाई स्पीड में लगेगा तो बहुत ज़्यादा
डिफॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि जो सीएनसी की स्पीड होती है बहुत ही ज़्यादा होती है कंपेयर टू ए कन्वेंशन मशीन्स। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है, बहुत ज़्यादा लार्ज डैमेज हो सकता है। डिफॉर्मेशन ऑफ मशीन पार्ट ड्यू टू थर्मल इफेक्ट, कहता है जो थर्मल इफेक्ट की वजह से भी डिफॉर्मेशन हो सकता है, जिसके अंदर जो उसके पार्ट होते हैं, जो हीट जनरेट होती है सीएनसी के अंदर, तो उसकी वजह से उसके पार्ट्स, जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनके अंदर डिफॉर्मेशन आ सकता है। अगर थर्मल इफेक्ट से पार्ट, इंटरनल पार्ट में डिफॉर्मेशन आ रहा है तो हमारी एक्यूरेसी के ऊपर फर्क पड़ेगा। नॉइस एंड वाइब्रेशन ड्यूरिंग ऑपरेशन, बहुत ज़्यादा आवाज़ होगी, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, क्योंकि हमारी जो स्पीड और फीड होती है बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम उसका डिजाइन अच्छे से नहीं करेंगे और इन बातों को ध्यान में रख के नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। जो एटमॉस्फेयर में अगर सीएनसी लगी हुई है वहाँ पर बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट हो रही है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है, तो जो उसकी एडिशनल उसके साथ में जो भी वर्क हो रहा है वो उसके लिए दिक्कत आएगी, वो उससे इफेक्ट होगा, प्रभावित होगा और उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। फ्रिक्शंस ऑफ स्लाइड में, जब हम किसी भी मशीन के साथ स्पीड में काम करते हैं तो स्लाइड व्हील के अंदर फ्रिक्शन आ जाएगा। स्लाइड व्हील के अंदर फ्रिक्शन आएगा तो स्लाइड व्हील प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, उसके अंदर बैकलेस एरर शो करना शुरू कर देंगे। ब्लो क्वालिटी प्रोडक्शन ऑफ पार्ट विद रिस्पेक्ट टू शेप एंड साइज एंड फिनिश, अगर ये सारी चीजें आ रही हैं, अगर सीएनसी के अंदर डैमेज हो जाती है सीएनसी और उसका कोई भी जो है पार्ट है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, थर्मल जो इफेक्ट है उसकी वजह से पार्ट में डिफॉर्मेशन आ गई, स्लाइड के अंदर फ्रिक्शन आ गया, तो कोई भी पार्ट अगर हम उसके ऊपर डिजाइन कर रहे हैं, कोई भी पार्ट अगर हम उसके ऊपर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अगर पार्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसके शेप एंड साइज, उसका जो शेप एंड साइज है उसके अंदर वेरिएशन आ जाएगा, उसका शेप एंड साइज में वेरिएशन आ जाएगा। अगर हम एक्यूरेट साइज 10 बनाना चाहें तो हो सकता है 10.1 बनेगा, प्रॉपर करना बनेंगे 9.91, मतलब इस तरह से कोई ना कोई वेरिएशन हमें पार्ट की शेप एंड साइज के अंदर दिखाई देगा। ऑपरेटर फटीग एंड मेजर एक्सीडेंट, कहता है ऑपरेटर को काफी दिक्कतें आएंगी और एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। जो सीएनसी ऑपरेटर होते हैं उसको काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेसर प्रोडक्शन ड्यू टू हायर मेंटेनेंस कॉस्ट, कहता है जो प्रोडक्शन है वो भी कम होगा, क्योंकि बार बार अगर मेंटेनेंस होगा किसी भी मशीन का, बार बार अगर मशीन खराब हो रही है और उसका बार बार मेंटेनेंस हो रहा है तो प्रोडक्शन कहाँ निकालेगी। मान लो 8 घंटे की शिफ्ट में कोई वर्क काम कर रहा है तो मशीन का पूरा वर्किंग टाइम 2 आवर्स आएगा, वो मार्क्स ब्रेक डाउन आएगा तो मशीन का प्रोडक्शन ऑटोमेटिक डाउन चला जाएगा। तो ये क्या है कि इसी वजह से ये कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन एंड टूलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड टूलिंग जो सीएनसी मशीन है उसके लिए ये चीज बहुत ही मायने रखती है कि हम उसका कंस्ट्रक्शन कैसे करें, उसके जो टूल्स हैं उसको किस तरह से सेलेक्ट करें। तो स्टूडेंट हमें पता चला कि सीएनसी और कन्वेंशनल मशीन के अंदर डिजाइन के अंदर इस वजह से डिफरेंस होता है कि कन्वेंशनल मशीन है हमें पता है कि वो तो नॉर्मल वर्क पे काम करती है, नॉर्मल स्पीड के साथ काम करती है और मैनुअल ऑपरेट मशीन है, बट सीएनसी मशीन क्या है ऑटोमेटिक ऑपरेटेड मशीन है और हाई स्पीड के साथ काम करती है। इस वजह से इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो काफी स्पेशली हम ध्यान में रख के बनाते हैं। तो अब तो ये बात थी कि अगर हम ध्यान नहीं देते कि कंस्ट्रक्शन हम वैसे ही मशीन का नॉर्मली वे में कर देते हैं तो हमें इन्हीं प्रॉब्लम्स को क्रिएट होंगी। अब कहता है कि हैज कंस्ट्रक्ट ए सीएनसी मशीन्स फॉलोइंग फैक्टर इनटू अकाउंट, कहते हैं जब हम किसी भी सीएनसी का डिजाइन करते हैं तो फॉलोइंग जो फैक्टर, बहुत सारे जो फैक्टर हैं उनको हम अकाउंट्स करते हैं, उनको हम देखते हैं, वो हमारे अनुसार होनी चाहिए, वो फैक्टर ध्यान में रखने चाहिए, वो फैक्टर मात्रा होना चाहिए, वो फैक्टर उसके अंदर होना चाहिए, तब जाके हम सीएनसी मशीन के का डिजाइन अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है स्टूडेंट प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी कहते हैं इट कैन बी टर्म्स एज मेटल रिमूव पर यूनिट टाइम और पार्ट। इट कैन बी टर्म्स ए मेटल रिमूव पर यूनिट टाइम और पार्ट produced per unit time. The high productivity can be obtained due to high productivity। कोई भी पार्ट जो हम बनाते हैं उसमें हम कितना टाइम देते हैं, कितने
बनाते हैं और उन्हें कितनी कॉस्ट हम लगाते हैं। जब कहता है कि कोई भी जो प्रोडक्टिविटी है वो हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको अच्छे से कैसे उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले रिडक्शंस ऑफ मशीन टाइम। रिडक्शंस ऑफ मशीन टाइम, मशीन टाइम को कम करके हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। रिडक्शंस ऑफ नॉन प्रोडक्टिव टाइम, रिडक्शंस ऑफ नॉन प्रोडक्टिव टाइम, रिडक्शंस ऑफ नॉन प्रोडक्टिव टाइम। जो नॉन प्रोडक्टिव टाइम है जिसके अंदर प्रोडक्ट नहीं कर रहे, उस टाइम को कम करके हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। Machining with more than one tool simulations improve reliability of machine components। जो मशीन टूल, जो हमारे मशीन के अंदर जो कटिंग टूल है विद मोर देन वन टूल, हम एक से ज़्यादा मशीन टूल साथ में लगा के काम करके हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। एक टूल लगा हुआ है, इसके साथ सेकेंड टूल T1, T2, T3, इस तरह से एक साथ कई टूल मशीन के अंदर लगा के हमें टूल चेंज करने में टाइम कम लगेगा। इस साथ पहले टूल से ऑपरेशन के साइकिल के दूसरे से तीसरे से एक साथ कई टूल मशीन के अंदर सेट करके हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। कहते हैं इंप्रूव रिलायबिलिटी ऑफ मशीन कंपोनेंट्स। जो मशीन कंपोनेंट है उनके अंदर विश्वसनीयता होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए। अगर हमारे मशीन कंपोनेंट सही है तो मशीन के अंदर क्या होगा, उनकी जो पार्ट जो है वो बहुत अच्छे बनेंगे और हमारा जो है ब्रेक डाउन टाइम है या जो इंस्पेक्शन टाइम है सभी कम होते चले जाएंगे। इससे हम एक प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम CNC का डिजाइन कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी को ध्यान में रख के करते हैं, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी तो ही हम अच्छे से वर्क कर पाएंगे। अगला कहता है एक्यूरेसी। अगर एक्यूरेसी सही नहीं होगी तो प्रोडक्टिविटी अपने आप डाउन चली जाएगी। तो दूसरा पार्ट फैक्टर करता है कि एक्यूरेसी। जब हम CNC मशीन का डिजाइन करते हैं तो हमारे माइंड में होना चाहिए कि इस मशीन के साथ हमारी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। कैसे? द मशीन टूल मस्ट हैव बी एबिलिटी टू प्रोड्यूस पार्ट ऑफ रिक्वायर्ड शेप विद इन डायमेंशनल्स एंड फिनिश टॉलरेंस। कहता है जब हम मशीन के ऊपर काम करें तो जो हमारे पार्ट प्रोड्यूस हो वो उसकी जो डायमेंशनल्स एक्यूरेसी है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। मतलब जिस डायमेंशंस के अंदर हमें पार्ट चाहिए उसी टॉलरेंस के अंदर हमें पार्ट मिलना चाहिए। तो कहता है इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले इंप्रूव ज्योमेट्रिकल एक्यूरेसी ऑफ मशीन एलिमेंट्स सच एज गाइड वे, पावर स्क्रू वगैरह। जब हम मशीन के अंदर गाइड पे होते हैं या पावर स्क्रू होते हैं, मशीन के एलिमेंट को फिट करते हैं तो उनका मजबूती के साथ एलिमेंट्स का फिट होना बहुत जरूरी है। जब एक एलिमेंट के साथ हम दूसरे एलिमेंट को फिट करते हैं, लीड स्क्रू वगैरह जो भी लगाते हैं हम, तो कहते हैं ये जो फिटिंग है ये बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। ये पार्ट एक दूसरे के साथ मिलने जुलने नहीं चाहिए, बिल्कुल हार्ड मजबूत स्लाइडिंग होनी चाहिए ताकि जो हमारी एक्यूरेसी है, ज्योमेट्रिकल एक्यूरेसी है, उसके अंदर डिफरेंस ना आए। मतलब इनके अंदर कोई भी फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए मजबूती के साथ। दूसरा कहता है इंप्रूव द काइनेमेटिक एक्यूरेसी ऑफ मशीन टूल, इंक्रीज द स्टैटिक एंड डायनेमिक स्टिफनेस ऑफ CNC मशीन टूल स्ट्रक्चर। इंक्रीज द स्टैटिक्स एंड डायनेमिक स्टिफनेस। जो CNC मशीन के अंदर जो स्टैटिक और डायनेमिक स्टिफनेस है उसको इंक्रीज करके हम हाई एक्यूरेसी के साथ काम कर सकते हैं। रिड्यूस द थर्मल डिफॉर्मेशन ऑफ टूल व्हाइल मशीनिंग। जो थर्मल डिफॉर्मेशंस जो टूल्स के अंदर थर्मल डिफॉर्मेशंस आती है उसको कम करके हम हाई एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है प्रोवाइडिंग एक्यूरेट मशीन टूल फॉर मशीन मेजरिंग डिस्टेंस। जो मेजरिंग डिस्टेंस है उसके लिए जो हमारे टूल है वो काफ़ी एक्यूरेट होंगे तो हमारी एक्यूरेसी
कहते हैं एक्यूरेसी। सिंपल सा है, अगर हमारी मशीन्स के जो एलिमेंट्स हैं, कटिंग टूल्स हैं, गाइड जो स्लाइड व्हील्स हैं, जो ड्यूरिंग मशीन से ऑपरेशंस के दौरान जो हीट जनरेट होती है, उन सभी को कंट्रोल करके हम एक्यूरेसी को इंक्रीज कर सकते हैं। अगला है सिंपल स्किल ऑफ डिजाइन। जो हमारी मशीन्स का डिजाइन है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। सीएनसी मशीन्स का जो डिजाइन है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होगा तो अगर मशीन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाती है, कोई भी ब्रेकडाउन आ जाता है, तो उसको ठीक करने में उस ब्रेकडाउन टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और ब्रेकडाउन अगर हमारा ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी डाउन चला जाएगा। कहता डिजाइन ऑफ सीएनसी मशीन टूल शुड नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड। द डिजाइन कैन बी सिंप्लीफाइड बाय यूजिंग स्टैंडर्ड पार्ट एंड सम असेंबल्स एज मच एज पॉसिबल। कहता है हमें स्टैंडर्ड पार्ट यूज करनी चाहिए सीएनसी के डिजाइन के अंदर, ताकि कभी भी हमें जरूरत पड़े पार्ट की तो हम उसी टाइम दूसरा पार्ट रिप्लेस कर सके, उसके अंदर असेंबल कर सके। अगर कोई पार्ट फेल हो गया है, किसी रीजन से पार्ट मशीन का काम नहीं कर रहा, तो स्टैंडर्ड पार्ट अगर हम मशीन के अंदर यूज करते हैं तो हम दूसरा पार्ट लेके विद इन उसी टॉलरेंस के अंदर हम उसके अंदर फिट कर सकते हैं। तो इससे हमारा जो डिजाइन है, कहते हैं सीएनसी का डिजाइन है वो सिंपल डिजाइन होना चाहिए, ना कि कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होना चाहिए। कहता है रिलेबिलिटी, सीएनसी शुड बी मेंटेनेंस फ्री, having lesser breakdowns. Also if there is a breakdown then only the easy replace part should be failed. कहते हैं सीएनसी जो है मशीन, हमें ऐसी मशीन बनानी चाहिए जिसके अंदर हमें ये लगे कि मतलब कि हमारी मशीन के अंदर ब्रेकडाउन तो आना ही नहीं चाहिए, मतलब ब्रेकडाउन फ्री मशीन होनी चाहिए। अगर ब्रेकडाउन आ भी जाए, रीजन अगर कोई ब्रेकडाउन आ जाता है, कोई पार्ट काम कर देता है, तो हमारे पास इस तरह से होना चाहिए, पार्ट होना चाहिए जो हमें आपको सिंपल स्टिक डिजाइन के अंदर बताया था कि कोई भी पार्ट फेल हो जाए तो हम तुरंत उस पार्ट को हटा के दूसरा पार्ट उसके अंदर रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे जो सीएनसी मशीन डिजाइन करते हैं तो सीएनसी मशीन रिलेबिलिटी भी होनी चाहिए। अगला सेफ्टी एंड इजी कंट्रोल। सेफ्टी एंड इजी कंट्रोल। सेफ्टी कहता सेफ्टी एंड इजी कंट्रोल, द मशीन शुड बी गाइड अगेंस्ट ऑल द पॉसिबल एक्सीडेंट। मशीन कोई भी अगर एक्सीडेंट हो तो हमें मशीन गाइड करनी चाहिए। मशीन हमें गाइड करे कि हाँ ये एरर मशीन के अंदर आया हुआ है, इस तरह का डिजाइन हमें बनाना चाहिए। दूसरा, जो उसके मूविंग पार्ट है, रोटेटिंग पार्ट है, वो पूरी तरह से मजबूती के साथ सील्डिंग होनी चाहिए, पूरी तरह से, मतलब अगर हम किसी की भी साथ में क्लेम करते हैं तो इस तरह से सील्ड होनी चाहिए कि वो छूटे ना, वहाँ अपनी जगह से हटे ना, या उनके अंदर कोई भी बीच में वियर या टियर नहीं होना चाहिए। प्रोटेक्टिंग ऑप्टम। दूसरा, जब सीएनसी मशीन के ऊपर हम काम करते हैं तो बहुत स्पीड के साथ काम करते हैं, तो जो चिप्स होते हैं जिसको सरफ बोलते हैं, वो बहुत फास्टली रिलीज होते हैं मेटल से। जब हम टूल और मेटल का कटिंग होती है, हमारा टूल है, और जब ये वर्क पीस के साथ कटिंग करता है तो यहाँ से जो ये चिप्स होते हैं, हिसाब होते हैं, वो स्पीडली यहाँ से रिलीज होती है। अगर स्पीडली रिलीज होंगे तो सामने ही ऑपरेटर खड़ा है तो उसको लग सकता है। तो कहता है ऑपरेटर की सेफ्टी के लिए गार्ड्स होने चाहिए और विजुअल स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ताकि हम उसको देखते रहें और हमें वो लगे भी ना। Abrasive dust coolant by using screening and shields. अगला कहता है better clamping mechanism to withstand tool force with operator safety. Better clamping mechanism. बेटर क्लैंपिंग मैकेनिज्म सबसे मेन है कि बेटर क्लैंपिंग मैकेनिज्म, अगर जब हम किसी भी वर्कपीस पे काम करते हैं और टूल हमारा बॉडी फोर्स के साथ, स्पीड ऑफ फोर्स के साथ उसके साथ रिस्ट्रिक्ट करता है, दूसरे के साथ टकराते हैं, तो ऐसा ना हो कि हमारा टूल टूट जाए, ऐसा ना हो कि हमारा जो भी हवा में उड़ जाए और जाके ऑपरेटर को हिट कर जाए। तो
तो हमारा जो मैकेनिज्म क्लैंपिंग मैकेनिज्म है बहुत ही हाई क्वालिटी का होना चाहिए ताकि ऑपरेटर और मशीन्स दोनों की सेफ्टी अच्छे से प्रॉपर रहे। सपोर्टिंग डिवाइस टू हैंडल लार्ज साइज वर्कपीस फॉर ऑपरेशन स्केल। जब हम बहुत बड़े बड़े वर्कपीस के ऊपर काम करते हैं तो उसके अंदर सपोर्टिंग डिवाइस होनी चाहिए। सपोर्टिंग डिवाइस लाइक कोई भी क्रेन्स होनी चाहिए। अगर हम किसी हैवी वर्कपीस को लोड कर रहे हैं या अनलोड कर रहे हैं या हाइड्रोलिक ट्रॉलीज वगैरह होनी चाहिए या और अदर जो सपोर्टिंग डिवाइस होनी चाहिए वो प्रोवाइड होनी चाहिए ताकि कोई भी डैमेजिंग ना हो, ना कोई ऑपरेटर के साथ कोई हादसा ना हो। प्रोवाइडिंग 12 लिमिट स्विच। हमें मशीन का डिजाइन करते समय एक इस तरह का स्विच भी देना चाहिए क्योंकि मशीन अगर हम अपनी लिमिट को क्रॉस कर रही है, अगर 12 लिमिट क्रॉस कर रही है, अगर हम स्विच ऑफ कर दें तो पूरी मशीन वही हॉल्ड हो जाए। मतलब इस तरह की फैसिलिटी हमें मशीन के अंदर देनी चाहिए। प्रोवाइडिंग ओवरलोड प्रोटेक्शन। हमें मशीन को ओवरलोड प्रोटेक्शन भी देनी चाहिए ताकि मशीन का कोई भी पार्ट डैमेज ना हो। अगर मशीन के ऊपर ओवरलोड आ गया तो मशीन ऑटोमेटिकली अपने आप ही बंद हो जाए। मतलब इस तरह के सेंसर मशीन को प्रोवाइड करवानी चाहिए। तो स्टूडेंट ये सारी चीजों को ध्यान में रख के हमें सीएनसी मशीन का डिजाइन करना चाहिए और ये सारे पॉइंट्स उस डिजाइन के अंदर कंसीडर करने चाहिए, तब हम एक अच्छी सीएनसी मशीन से बना सकते हैं और उससे वर्क करवा सकते हैं। सबसे पहला प्रोडक्टिविटी, एक्यूरेसी, सिंपलिसिटी, ऑपरेटर्स इजी हैंडल और रिलायबिलिटी, सेफ्टी एंड इजी कंट्रोल्स। तो ये क्या है डिजाइन। अब कहते हैं अगला पॉइंट है हमारा स्ट्रक्चर, मशीन स्ट्रक्चर्स। कहता है जब हम मशीन का स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं, ये उसके फीचर्स डिजाइन के अंदर थे, अब इसका स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पर हमें 3 चीजें हमेशा मिलनी चाहिए। सबसे पहले हाई प्रिसिशन एंड रिपीटेबिलिटी, रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी। ये 3 चीजें हमें मिलेंगी तभी हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो काफी अच्छा होगा। टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ हाई प्रिसिशन, रिपीटेबिलिटी एंड हाई एफिशिएंसी, ये सारी चीजें अगर हम मिलेंगी स्ट्रक्चर्स बनाते टाइम, ये चीजें हमें मेनली मिलनी चाहिए। चीजों का हमें ध्यान में रखना चाहिए। एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होनी चाहिए मशीन की स्ट्रक्चर्स के अंदर, रिपीटेबिलिटी होनी चाहिए और हाई प्रिसिशन होनी चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए और रिपीटेबिलिटी होनी चाहिए जब हम उसका स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट आज के टॉपिक में हम आपको इतना ही बता रहे हैं सीएनसी कंस्ट्रक्शन एंड रोलिंग। तो हमने देखा कि सीएनसी, हमने पढ़ा कि सीएनसी के अंदर जो कन्वेंशनल मशीन होती है उससे सीएनसी मशीन का जो डिजाइन होता है वो डिफरेंस होता है। क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि कन्वेंशनल मशीन होती हैं वो लाइट स्पीड और फीड के साथ काम करती हैं, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की हम वहाँ पर नहीं करती काम। बट सीएनसी मशीन होती है वो हाई एक्यूरेसी और बहुत ही हाई स्पीड के साथ वर्क करती है, इस वजह से इनका डिजाइन अलग होता है। अगर हम सीएनसी के डिजाइन को नॉर्मल मशीन की तरह करें तो हमें पता है कि हमें किस किस चीज़ों का मतलब हमें कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाएगा, जो स्लाइड्स में है उनके अंदर फ्रिक्शन हो जाएगा, थर्मल जो इफेक्ट है वो बढ़ जाएंगे। तो अगर हम किसी भी सीएनसी का जो डिजाइन है वो एक नॉर्मल मशीन की तरह करें तो इस तरह की दिक्कतें हमें प्रोवाइड होंगी। और अगर हम डिजाइन करते हैं तो सीएनसी का डिजाइन करते हैं तो हमें किन फैक्टरों का ध्यान रखना चाहिए जो हमारे साथ में प्रोडक्टिविटी अच्छी आए, हाई एक्यूरेसी होनी चाहिए, सिंपलिसिटी डिजाइन होना चाहिए, ऑपरेटर्स के लिए इजी से हैंडल कर सकें हम ताकि ऑपरेटर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, मशीन्स जो है वो बहुत ही अच्छे से काम करें, मतलब सस्टेनेबिलिटी के साथ काम करें, और सेफ्टी और कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये आज का टॉपिक था। थैंक यू।